अस्सलाम वालेकुम। ज़रदारी साहब की इस्टेब्लिशमेंट से जो एक हम आहंगी थी उसके अंदर एक दरार आई है, एक बार फिर दरार आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए एक बड़े पैमाने पर कैंपेन लॉन्च हो गई है। वैसे भी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन बहरहाल जो एक ताल्लुकात अच्छे जा रहे थे वो ताल्लुकात के अंदर दरार आई है। दो तीन चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे ये हुआ है, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा एपिसोड होने वाला है, तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग जो नैबज़दा हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बल्कि एक पूरी फैमिली बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाँ कर चुकी है। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इशारों के अंदर आप बात समझ भी सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 14 सालों के अंदर मुसलसल सिंध में इक़्तिदार कर रही है, गवर्नेंस मैनेजमेंट के मसले हैं, उनके खिलाफ जमात इस्लामी, PSP, MQM, GDA और तहरीक इंसाफ सब एक साथ अचानक खड़े हो गए। ये 2-3 हफ्तों का ही सारा गेम है जिस सख्ती साथ खड़े हुए हैं और पीपल्स पार्टी लिसानी पत्ते वाला कार्ड खेल रही है और जवाबन जमात इस्लामी भी अपने बैनर्स के ऊपर ये बात लिख रही है। MQM तो लिखा करती थी, लेकिन जमात इस्लामी भी लिख रही है। तो ये सब कुछ कहीं पर प्लान डिज़ाइन है जिसके बाद पीपल्स पार्टी को नीचे लाना, वीक करना मकसद है। एक नया ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसके में पीपल्स पार्टी के लोग, जिसमें GDA के लोग, जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग, जिसमें और सियासी जमातों के लोगों को ला के रख कर आगे ले जाने का प्लान है। और इसका चूंकि एक रास्ता नज़र आ रहा है, गैप नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही है। MQM के ऊपर बहुत अजीब किस्म की छाप हैं, वो डिलीवर नहीं कर पा रही, वो उसी तरह से बात भी नहीं कर पा रही बहुत सारे मामलात के अंदर। PSP बात कर रही है, लेकिन उनके पास वो तजर्बा नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट है, और जितना उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया वो डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन बहरहाल PSP अपनी जगह पर मौजूद है, MQM अपनी जगह पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ वो डिलीवर नहीं कर पाई जो कराची में उसको डिलीवर करना था। ये आखिरी झटकों वाले उनके एहतजाज हैं, उसमें चंद लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो कि ज़रूरत है जिनकी। तो एक नया ग्रोह, एक नया डिज़ाइन हो रहा है और ये प्रेशर में लाने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ ये सब कुछ प्लान किया जा रहा है। हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को जो ख़तरात थे, ख़तरात हैं, वजह यह है कि इमरान खान साहब की डिलीवरी, उनकी गवर्नेंस, उसकी मैनेजमेंट, सारी चीज़ें अपनी जगह पे पुअर हैं और वो जिस तरह से चीज़ें करते आ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पर अल्टरनेट नहीं है। बात ये हो रही थी कि पीपल्स पार्टी कहती थी कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, उस नारे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो नहीं, बल्कि वज़ीर आज़म आसिफ अली खान ज़रदारी की पॉलिसी है। नारा कुछ, पॉलिसी वो कुछ। तो वो जो डायलॉग जिस दायरे में जहाँ जहाँ चल रहे थे, जो निगोसिएशंस हो रही थी, उन निगोसिएशंस में बहुत सारी चीज़ें अब उस पेज पर नहीं है। वो दरार जो थी, वो दरार एक इस चीज़ पर आई है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, बिलावल बाद में बनेगा। इसके अलावा नैब के बहुत सारे मामलात हैं कि केसेस को ट्रांसफ़र करने वाले मामलात हैं। इस्टेब्लिशमेंट से ये बात खुलकर है कि ये सूबा सिंध ही नहीं सिर्फ, बल्कि बलूचिस्तान भी हमें दिया जाए, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया जाए, और अच्छा खासा हिस्सा हमें पंजाब से भी मिलना चाहिए। तो वो बातें डिलीवरी और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नहीं हो रही। तो अब रास्ता पीपल्स पार्टी का रोकने का प्लान है और ये सारे मुजाहरे, ये सारे धरने, ये सारी चीज़ें, चूँकि उन्होंने एक ऐसा बिल भी पास कर दिया है जिससे एक जो बुनियादी वफाक की और वफाक के साथ साथ कराची की जो अहमियत है, जो उसकी मईशत, बैकबोन जो पाकिस्तान के लिए कराची रखता है, उसके अंदर एक बड़ी खलबली मचा दी है तरमीमी बिल ने, जो बल्दियात का तरमीमी बिल है उसने, जिसने सारी पार्टियों को बेचैन कर दिया, एक एक बंदे को बेचैन कर दिया। और पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी बातें कुछ और कही थी सिंध हुकूमत ने, लेकिन कर कुछ और दिया। तो कोई भी इनसे मुतमईन नहीं है, पार्टीज़ तो है ही नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी लोग मुतमईन नहीं कि ये क्या किया है। तो ये डीलिंग, प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए डीलिंग के तौर पर, बार्गेनिंग के तौर पर इस बिल को इस्तेमाल करने का एक तरीक़ा निकाला है पीपल्स पार्टी ने। ज़ाहिर है ये बिल उस तरह से नहीं रहेगा जिस तरह से है, इसमें तरमीम्स आएंगी, इसमें तब्दीलियाँ आएंगी, क्योंकि किसी भी एंगल पे कहीं पर भी ये डिस्कस किए बग़ैर अप्रूव हुआ है। तो एक चीज़ तो ये तय है कि बिल नहीं रहेगा।
दूसरा ये सारी पार्टीज जो सामने खड़ी हुई हैं, ये सामने खड़ी होकर अब परफॉर्मेंस दिखा रही हैं कि कौन कौन इसमें कलाकार है, कौन कौन फनकार है, किसके कितने नंबर हैं, क्या वो अगले आने वाली टीम के अंदर कहीं बैट्समैन, बॉलर, मिडिलमैन, फील्डर, कीपर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है जो अगली टीम है। तो ये सारी पार्टीज इस वक्त एक्सपीरियंस अपना दे रही हैं शानदार अंदाज से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटीरियर सिंध के अंदर अपनी बोलियां भी लगवा रहे हैं, सूरत हाल भी कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि गेम अगले राउंड के अंदर आ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अच्छे सुहाने ताल्लुकात के अंदर दरार आई है। जो उन्होंने बार्गेनिंग पोजीशन पे एक्ट तैयार किया उसके ऊपर वो डायलॉग कर रहे हैं। पार्टीज़ के अंदर जो अच्छे लोग हैं, साफ़ सुथरे क्लीन लोग हैं, जिन्हें कहते हैं एसिड हैं पाकिस्तान के, उनको चुना जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस ग्राउंड पे देखी जा रही है। आइए जी बात करें, आएँ देखें, मुजाहरा करें, लोगों से बात करें, लोगों के सामने आएँ, तकरीर करें, बात करें, टीवी चैनल पे आएँ, और थर्ड पार्टी जो ग्राउंड है वहाँ पर अपने लॉबिंग एडवोकेसी करके दिखाएं, अपनी पोजीशन क्लियर करके दिखाएं अपनी। तो ये वाली सिलेक्शन वाला पीरियड चल रहा है। पीपल्स पार्टी की डिमांड जो है वो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ने गियर चेंज किया है, उस तरफ नहीं हो रही, चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। साथ ही जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ही मुख्तलिफ है। मैं अगले व्लॉग के अंदर पंजाब के अंदर होने वाली तब्दीलियों के ऊपर बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो कराची में हो रहा है सब डिज़ाइंड, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड, दोनों साइड से, पीपल्स पार्टी की साइड से भी उन्हें मालूम था ये ऐसी चीज़ें, और जो ये अपोजिशन सारी जमातें कर रही हैं। लेकिन बातें जो हैं वो कराची की डिस्कस हो रही हैं, यानी कि कराची के लिए हल अच्छा निकलेगा, बेहतर निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़, हुकूमत, अपोजिशन, सब ने इन द एंड ऐसा रिजल्ट निकलेगा जो शायद वैसा तो ना हो जिसकी बातें हो रही हैं कि लंदन की मेयर जैसी पावर्स हों या न्यूयॉर्क जैसे मेयर की पावर्स हों, लेकिन बहरहाल एक ऐसा डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार हो जाएगा, किसी का भी मेयर आए, पावर्स उसके पास इज्जतदार होंगी। उस मुसव्वदे के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन साथ साथ एक नई टीम तैयार हो रही है जो पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका देगी। अब कौन सी फैमिली है पीपल्स पार्टी की जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा एपिसोड करेगी, कौन है वो, और कौन कौन से और हजरात हैं जो नाला हैं जरदारी से, जरदारी साहब से, जो नाला हैं पीपल्स पार्टी की मौजूदा जूनियर लोगों को जो ऊपर पोजीशन दी है, वो कौन कौन से ऐसे घराने अंदरूनी सिंध के और जो दूसरी साइड पर निकल गए, उनके अनाउंसमेंट बाकी है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।